हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है। आज हम सब जानते हैं कि सेमेस्टर 2 कंफर्म होगा, तो भाई उसके हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरे टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। मतलब आपको मैं पूरा टॉपिक सिखाऊंगा, पूरा टॉपिक याद कराऊंगा, उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका कोऑर्डिनेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़ते हैं वो 2 डायमेंशनल होता है, जिसमें एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इसका एक बेसिक सा नॉलेज है जो कि मैंने क्लास 9th में आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा होगा। जनरली सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़े थे, इतना सीरियस नहीं लिए थे 9 को, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं थोड़ा और बेसिक से चलूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स डैस्ट होता है, इसको ओरिजिन कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल जो लाइन होता है ये वाई एक्सिस होता है। बीच वाले को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जिसका ऑर्डर पेयर 0,0 होता है। कोई भी ऑर्डर पेयर हो वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होता है, वाई कॉमा एक्स नहीं होता है। ठीक है, हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा आपको? एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में ही मिलेगा। और जैसे कहीं दे दिया 2,3, तो इसमें एक्स क्या है, वाई क्या है, तो एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3 है। इधर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इधर सारी वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक है, और ऊपर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे सारी वैल्यू क्या होता है? निगेटिव होता है। ये बात का ख्याल रखिएगा। तो चलिए देखिए, अब पहला आता है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि 9th में भी बताया जा चुका है और इसमें बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का ये कहना है कि आपके पास दो ऑर्डर पेयर हैं, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, देखिए जनरली इन सब टॉपिक से तो उतना क्वेश्चन आता नहीं है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला से, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है तो समझिए आप आगे का कोई भी चीज़ कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, जो कि ग्राफ पे ही है। ठीक है, हमको इनके बीच का दूरी निकालना है। एक का मैं नाम देता हूँ a और एक का मैं नाम देता हूँ b। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए बी बराबर हो गया, आपको क्लियर हो गया ये बात। तो एक कोई पॉइंट लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे, मैं ए मान लेता हूँ 2 कोई 3 है और बी में मान लेता हूँ -2,3 है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी निकालना, तो मैं ऊपर वाले को x1 y1 मान रहा हूँ, नीचे वाले को x2 y2। आप लोग को मन में आता होगा क्या सर पहले वाले को ही x1 y1 मानते हैं क्या, या दूसरे वाले को ही x2 y2? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को भी x1 y1 मान लीजिए, किसी को भी x2 y2, या इसको x1 y1 मानिए, चाहे इसको x1 y1 मानिए, चाहे इसको x2 y2 मानिए, चाहे इसको x2 y2 मानिए। ठीक है, अगर आप ये सारा काम कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, अब आपके लिए बहुत ईजी आ जाएगा, क्योंकि हमारा मेन फॉर्मूला है x2 माइनस x1। ये तो इसको याद करने का बहुत आसान, x में से x जाएगा, y में से y जाएगा और उसका होल स्क्वायर होना है। ठीक है, तो -2 होल स्क्वायर प्लस y क्या है, 3 है, 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। चलिए, ए भी बराबर माइनस माइनस प्लस होता है, -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। देखो माइनस का अगर पावर, कोई भी माइनस में अगर नंबर है उसका पावर अगर इवन है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अगर ऐसा कोई पावर है, 2 है, 4 है, या फिर 6 है, या फिर 8 है, ऐसा कुछ पावर है, तो उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर माइनस में कोई नंबर है उसका पावर ऑड में है तो उसका वैल्यू हमेशा माइनस में। -4 का पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स इवन है, तो 4 4 16 पॉजिटिव ही आएगा। ऐसे समझो, -4 का स्क्वायर, देखो -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई -4, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 4 16। ठीक है, समझे? अगर वही ऑड होता तो अब माइनस लगाना पड़ता। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है भैया? 4 का ही होता है, 4 बाहर आ गया, तो ए बी आ गया हमको 4। जनरली कोई चीज़ रूट से अगर बाहर निकलता है, रूट से अगर कोई चीज़ बाहर निकलती है, जैसे 16 बाहर आ गया, तो ये +-4 होता है। ठीक है, मतलब कि +4 भी हो सकता था, -4, क्योंकि देखो -4 का भी स्क्वायर लिख सकते थे हम, इसको 4 का भी स्क्वायर लिख सकते थे हम। ठीक है, 16 को, तो इसलिए इसकी वैल्यू 2 होती है। लेकिन जो दूरी होती है, दो पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है, वो कभी निगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं होता है। इसलिए हम इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, आपको निगेटिव कभी नहीं लेना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। तो ये आपको क्लियर हुआ, आपको टॉपिक समझ में आया। चलिए, आपको डिस्टेंस फार्मूला आ गया अच्छे से। ये फार्मूला थोड़ा सा दिमाग में रख लेंगे तो आप लोग के लिए और अच्छा होगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन फार्मूला पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। ठीक, अब देखो सेक्शन फार्मूला क्या है, इस बात को पहले अच्छे से समझते हैं। जो ये सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ये कहना है कि मान लीजिए मैं और आप कि मेरे और आपके बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, टीचर और स्टूडेंट के बीच का। मैं अभी इसको x1 y1
और x2 y2, ठीक है, नाम ले लेता हूँ। अब बीच में कोई आ गया जो कि मेरा बहुत करीब दोस्त है, मुझसे जो दूरी है उसका m1 है और आपसे जो दूरी है वो m2 है, और हम दोनों के बीच में दरार लगा रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ पे बैठ के दरार लगा रहा है हमारे बीच में, उसका ऑर्डर पेयर निकालो। समझे बात को, मैं थोड़ा मजाक में ही बात कर रहा हूँ। तो मतलब दो डिस्टेंस पहले से, दो पॉइंट है, उनके बीच की हमें पता है स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, उनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जो यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पे मान के चलो, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है कि ये कहाँ पे बैठ के ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y बराबर होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। अब आप लोग एक कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को, पूछो क्या सर आप यहाँ m1 m2 लिए, आप mn लिए। मेरे पास दोनों का आइडिया था, मेरे पास CBSE का भी फॉर्मूला था, मेरे पास ICSE का भी फॉर्मूला था, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था। कभी कभी mn करके बोलता है वो, तो कंफ्यूज मत आइए। कहीं कहीं पे m1 m2 बोलता है, वो m1 m को दिखाता है और m2 जो होता है वो n को दर्शाता है। तो कंफ्यूज मत, आप mn लिखो चाहे m1 m2 लिखो, आपका टीचर बिल्कुल नहीं काटने वाला है इस विषय में, तो आप एकदम मत सोचिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सेक्शन फार्मूला बहुत इजी है ये। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कि मान लेता हूँ मैं कोई 2, -3 है और कोई 3, 4 है, ठीक है, और बीच में कोई ऑर्डर पेयर का निकालना है मुझे, जो कि हमें डिवाइड कर रहा है 3:1 में। बहुत ज़्यादा कोई बड़ा वैल्यू नहीं लेना चाहता मैं, ठीक है। तो वो कहाँ बैठेगा, उसका x क्या है और y क्या है। तो x बराबर, इसको हम मान लेंगे x2 y2, इसको हम मान लेंगे x1 y1। तो जान देते हैं ये x2 y2 हो गया, ये x1 है। आपको जो m रेशियो देगा ना वो ऐसे देगा 3:1 में डिवाइड हो रहा है, 4:5 में डिवाइड हो रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन देगा आपको, ठीक है। तो आप ये समझिए पहला m होता है फिर n होता है, तो m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1। तो ये फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ मैं, आप लोगों को दिख रहा है ना, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। m3 है, x2 जो है वो हमारा 2 है, n 1 है, x1 जो है वो 3 है, पूरे के अपॉन में 3 + 1 है, ठीक। 6 + 3 अपॉन में 4, 9 अपॉन में 4। तो 9/4, या तो आप इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए, अगर बहुत मन होगा आपका तो इसको पॉइंट में लिख सकते हैं 2.25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सोचेंगे मैंने तुरंत कैसे कर लिया, वो थोड़ा कैलकुलेशन की वजह से मैंने कर लिया और कुछ नहीं, कैलकुलेशन अच्छा नहीं वजह से और कुछ नहीं है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग का भी बेस्ट हो जाएगा, टेंशन मत लो, पढ़ोगे तो क्यों नहीं अच्छा आएगा। फॉर्मूला my2 ny1 अपॉन में m + n, ठीक। तो y बराबर m क्या है 3 × मैं थोड़ा लेफ्टी हूँ, इस वजह से मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है लिखने में, और कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है तो आप हमें बता दीजिएगा। हाँ y2 हमारा क्या है -3 प्लस n क्या था 1, y1 हमारा क्या है 4 अपॉन में 3 + 1, -9 + 4 अपॉन में 4, यह आ जाएगा -5 अपॉन में 4, ठीक है, यह आ जाएगा 1.25 माइनस में। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो मेरा जो ये लड़ा रहा था ना हम दोनों को बीच में, जैसे मान लीजिए मेरा था ये आपका था, और ये मुझसे 3 कदम की दूरी पर था, आपसे बहुत क्लोज था, और आपको चाह रहा था ये कि आप हिमालय सर से मत पढ़िए, चलो उसको इनको छोड़िए। तो आप हमसे तो मुझसे बहुत दूर था लेकिन आपके बहुत करीब था और हटाना चाह रहा है बीच में बैठ करके, तो इस तरीके से समझे। तो ये कहाँ पर बैठा था हमें पता चल गया, इसका एक्स का 9,4 है और वाई जो है इसका -5,4 है। इस कोऑर्डिनेट पे बैठ के ये हम दोनों के बीच में दरार लगा रहा था, इस तरीके से समझिए। तो ये बहुत ईजी था। अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो कि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान से समझे। तो अगर मैं बात करूँ कि मिड पॉइंट मतलब हमारे और आपका, मेरा x2 y2 है, आप x1 y1 पे हैं, और बोल रहा है भैया वो मिड पॉइंट पे है। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच में एकदम है। तो जो मुझसे जो दूरी होगी और आपसे जो दूरी होगी वो बराबर होगी, मतलब m/n उस टाइम 1:1 हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो 5 तो 5 तो 5/5 कट जाता है, तो क्या हो जाएगा 1/1 ही बचता है। तो इसलिए हर केस में 6 तो 6/6 1 ही आएगा। इसलिए अगर मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बल्कि बहुत आसान हो जाता है। तो x बराबर हो जाता है x2 + x1 अपॉन में 2, और y बराबर हो जाता है y2 + y1 अपॉन में 2। ये बहुत ईजी है,
ये बहुत ईजी है, ठीक है। मिड पॉइंट बोल दिया तो समझो ये इतनी बार मल्टीप्लाई करो पहले, फिर प्लस करो, फिर प्लस माइनस देखो, इतना नाटक नहीं करना पड़ता है। मिड पॉइंट बहुत ईजी है। तो आपको समझ में आ गया। 10 मिनट में हम लोगों ने 9 का पूरा कोर्स खत्म कर लिया, 10 का पहला एक्सरसाइज भी खत्म कर लिया। बहुत ईजी था ये, बहुत ज़्यादा ईजी था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो, अगर आप लोगों का कोई भी चीज़ अगर आपने नहीं लिखा है तो पहले जाओ यार पीछे लिख लो, पर बहुत दिक्कत होता है यार, बार बार वीडियो देखो नहीं ना, तो पॉज करके एक जगह कॉपी में लिख लो। और मन हो तुम्हारा वीडियो देखने का, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर पॉज करके लिख लोगे तो प्रैक्टिस हो जाता है और दिमाग में थोड़ा सा वो बैठ जाता है। तो इस तरीके से लिख लोगे तो अच्छा है। एक बचा है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या बच गया? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अगर हम इसकी बात करें तो भाई जो लोग फिजिक्स में थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, पहला चैप्टर सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल सेम चीज़ को बोलता है। जहाँ से ये लाइन एक मीडियन है जो इसको आधा आधा डिवाइड कर रहा है, ये लाइन मीडियन है आधा आधा डिवाइड कर रहा है, ये लाइन मीडियन है आधा आधा, ये मिलते हैं एक पॉइंट पे। अब इस पॉइंट का जैसे इसका ऑर्डर पेयर x1 y1 होगा, ये हो जाएगा x2 y2, वर्टिसेस भी इन्हीं को बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। x3 y3 होगा। ये जो गिराधा था कर, ये जो पॉइंट है ये इसको हम लोग g से डिनोट करते हैं, और इसका ऑर्डर पेयर x, y है। मुझे इसका ऑर्डर पेयर जानना है। जब इसका ऑर्डर पेयर आपको अगर जानना है तो बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। x बराबर हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 पूरे के अपॉन में 3, और y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 पूरे के अपॉन में 3। ये बहुत ईजी हो जाता है, ये निकालना ईजी है। मतलब आपको ये और ये पता है तो आपको ये निकालना बहुत ईजी है, ठीक है। समझ गए आप लोग? देखो भाई 11 एक खत्म, बेसिक जो टॉपिक्स थे एकदम खत्म, ये खत्म हो गया। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं 11B पे। तो जिसमें जरा इस पे बात करते हैं हम लोग। तो खूब बोला जाता है, देखो कोई भी जो पॉइंट्स बनते हैं वो जनरली किसी इक्वेशन जैसे 2x प्लस 3y इक्वल में 6, इस इक्वेशन के x और y का ऑर्डर पेयर बना करके हमने बनाया होगा, आपको भी याद होगा ये चीज़, ठीक है। ऐसे बॉक्सेस बनाते थे, इक्वेशन रहता था, x की वैल्यू अपने से मानते थे, y मिल जाता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सब ने किया। जैसे x 0 मिल गया तो 0 पुट कर दिए, 2 0 0, 3y बराबर 6, y बराबर 2 आ गया, तो 2 हो गया ये। हम y को एक बार 0 मान लेंगे तो x मिल जाएगा 3, ठीक। वैसे ही कई सारे 3 पॉइंट मैक्सिमम हम लोग निकालते थे, प्लॉट करते थे, ग्राफ बनाते थे। तो देखो ये स्लोप क्या है, पहला चीज़ है स्लोप, जिसको एम बहुत ज़्यादा डिनोट करते हैं, हमसे इसको डिनोट करते हैं, एम बहुत ज़्यादा बोलते हैं सर, क्योंकि स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो चलिए समझते हैं ये क्या है, चलिए ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई लाइन है, जो ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है हमारा, ये वाई एक्सिस है, परपेंडिकुलर होता है एक्स वाई एक्सिस आप आपस में, ये बात याद रखिएगा, ये तो नॉर्मल बात है। कोई लाइन है वो वाई एक्सिस को कट करता है, तो ये जो ओरिजिन से जो दूरी होगा इसको हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, ठीक। और जो एक्स एक्सिस पे जहाँ पे भी कट कर रहा है इसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब ये y पे कोई एक्सिस पे कट करता है तो उसमें x की वैल्यू 0 हो जाता है, और x एक्सिस पे कोई कट करता है तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। याद रखिएगा, x एक्सिस पे कोई कट कर रहा है तो y 0 हो जाता है, y एक्सिस पे कोई कट करता है तो x 0 होता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो ये जो y, ये कितने एंगल पे x एक्सिस को कट कर रहा है इसको हम थीटा बोलते हैं, अब जरा ध्यान दो, ये एक हो गया स्लोप। तो ये जो इसके हाइट y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट के बीच का जो रेशियो होता है वो होता है स्लोप। y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट के बीच का जो रेशियो होता है वो स्लोप। जरा इस फिगर, ये ट्राइंगल बन गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ध्यान देखो, ये बन गया थीटा। थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। नीचे वाला क्या है? बेस है। p है और b है, तो p बाई बी टेन थीटा बराबर क्या होता है? हम लोग थोड़ा मोड़ा ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े ही होंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है? p बाई बी, ठीक है ना। ये मैं हम लोग इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं आपको लेके चलता हूँ जनरली, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है ये, इसलिए m बराबर बोला जाता है टेन थीटा। m बराबर क्या होता है? टेन थीटा। m निकालने का सबसे पहला बहुत आसान है, m बराबर क्या होगा? टेन थीटा। दूसरा चीज m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक। y2 में से y1 घटा दो, माइनस x2 में से x1 घटा दो, ठीक है। ये जनरली इसी से है। जरा y2 देखो, y2 माइनस y1 ये y एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, ये x एक्सिस को। मैं इससे और लंबा नहीं कर रहा हूँ, चाहता तो मैं इसे और डिटेल में जा सकता था, मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमें 1 आवर के अंदर में पूरा चैप्टर खत्म करना है, और बस हमें इतना जान लेना है कि हमारा एग्जाम बहुत बेहतरीन चला जाए, ठीक है। तो वो बहुत डीप नहीं जाना है, हमें पूरा बातें अच्छे से समझनी है, जो बातें हैं और जो जरूरी है, ठीक है। तो ये याद रखना है। पहला चीज़ आप समझिए,
वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए कि जहाँ पे वो वाई एक्सिस पे कट करेगा वाई इंटरसेप्ट, एक्स एक्सिस पे कट करेगा एक्स इंटरसेप्ट। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है वो हमारा थीटा होता है। अब एक और बात आता है कि मैं एक छोटा सा बना रहा हूँ कि ये एक्स है ये वाई है, मान लीजिए वो ऐसे ना काट के ऐसे काट दिया, तो आप सोचेंगे ये एंगल लेंगे, नहीं भाई, ये एंगल हमेशा पॉजिटिव ओरी से ऐसे जाना चाहिए। एंगल हमेशा इस तरीके से आपको देखना है, मतलब एक्स से ऐसे, ना कि कभी ऐसे कभी वैसे, कुछ भी नहीं। और वाई से एंगल नहीं, हमेशा एक्स एक्सिस से थीटा बनता है। थीटा जो बनेगा वो किससे बनेगा, एक्स एक्सिस से। ये भी दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा थीटा होगा। मान लीजिए कि कोई ऐसे लाइन है, कोई लाइन ऐसे, ये एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये ऐसे कट कर रहा है, तो ये मेरा थीटा है। कोई ऐसे कट कर दिया तो ये मेरा थीटा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है, ठीक। एक इधर देख लीजिए, ऐसे है, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे कट कर रहा है, तो ऐसे कट कर रहा है तो मैं इसको थीटा मानूंगा, ये एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है। अब इसको ऐसे बोलिए एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए आपका एंगल। एंगल देखो ऐसे उठ करके ऐसे होना चाहिए, ऐसे काटा तो एंटी क्लॉकवाइज से थीटा है एक्स एक्सिस से, ठीक है। बात क्लियर होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। दो चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि भाई m को दो तरीके से निकाला जाता है, m बराबर टेन थीटा होता है और एक और होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। ये दो बातें आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब एक और चीज़, उससे पहले इस पर थोड़ा एंगल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए थीटा 45 डिग्री पे कट कर रहा है तो m क्या होगा, तो m बराबर हम ये लेंगे, m बराबर टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा, तो m बराबर 1045, तो m बराबर हो जाएगा 1, ठीक। तो जो भी थीटा होगा, अगर थीटा दे रहा है m पूछ रहा है तो आप m बराबर टेन थीटा लेंगे। लेकिन कोई बोल दिया दो पॉइंट है, उस लाइन का कोई दो पॉइंट दे दिया, एक दे दिया x1 y1, दूसरा दे दिया x2 और y2, तो उस तरीके से हम m बराबर क्या यूज़ करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो मैं x1 y1 एक पॉइंट मान लेता हूँ 1,0 और एक मैं और पॉइंट मान लेता हूँ 3,4, ठीक है। तो m बराबर हो जाएगा x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। x2 माइनस x1 3 माइनस 1, y2 माइनस y1 4 माइनस 0, तो यह आ जाएगा 2/4 कट जाएगा 1/2। तो m बराबर हमें क्या मिल गया, 1/2, ठीक है। तो ये दो तरीका था सिंपल सा m निकालने का, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कभी कभी स्लोप दे देता है तो बोलता है एंगल निकालो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो चलिए इसी रेयर केस में नहीं, इसी केस में होता है। तो m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। m में कभी 1/2 आता है, नहीं आता है, तो हम बस 1/2, तो थीटा बराबर आप बस 10 को इधर भेज दीजिएगा, 10 इनवर्स 1/2। ऐसे जनरली ये आता नहीं है, थोड़ा सा हायर लेवल की बात हो गई, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा, ओके, समझ में आया। चलिए अब दो बातें और आती हैं कि अगर स्लोप दो लाइन है, एक ही एक्सिस पे दो लाइन है और वो दोनों, पहला केस में दोनों पैरेलल हो जाए, दोनों क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है तो उनकी एंगल जो होता है वो सेम होता है, और जब एंगल सेम होता है तो टेन थीटा सेम आएगा, 1045 1045। तो इस वजह से इसका स्लोप हम लोग m1 मान के चल रहे हैं और इसका स्लोप जो है होगा हम लोग m2 मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों केस में, पैरेलल के केस में क्या होता है कि m1 m2 के इक्वल होता है, पहला चीज। अब मान लीजिए वो परपेंडिकुलर हो गया, दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। दो केस बताया जाता है इसमें जनरली कि ऐसे ऐसे कट कर दिया और यहाँ पे 90 डिग्री पे कट हो रहा है, मतलब आपस में दोनों 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो उस केस में m1 में, मतलब इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा, दोनों का मल्टीपल -1 के इक्वल होता है। बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी, क्लियर हो गया। अब दो, यही दो तीन चार ही चीज़ें हैं और उन पे क्वेश्चन है। अब तुम ये नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और तुम ये कर लेते हो तो तुम बहुत कुछ कर लेते हो, ठीक है। अब इतना अच्छा तो और कोई नहीं समझा सकता। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर हो गया, बातें समझ में आई। चलिए इनसे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बेसिकली 2 मार्क्स 3 मार्क्स पे दिया जा सकता है या 1 मार्क्स में भी दे सकते हैं इसे। फाइंड वाई निकालना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है 11 का। फाइंड वाई इफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इज -4/3, मतलब इन दोनों का जो स्लोप है, इन दोनों से बनने वाला जो इन दो पॉइंट है, जिस लाइन को ये दर्शा रहे हैं ये दोनों पॉइंट, उस लाइन का, जैसे मान लो ये एक लाइन है, अब देखो ये एक लाइन है, इसका दो पॉइंट दे दिया, एक दिया है -8,11 और एक पॉइंट दिया है 2,y। तो इनके द्वारा दर्शाया हुआ जो लाइन है, ये जिस लाइन के भी पॉइंट्स होंगे वो जो एक्स एक्सिस पे थीटा बना रहा है उससे m क्या होगा। तो हमें पता है कि m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये तो स्लोप दे चुका है, हमें बस y निकालना है, इसका सेकेंड ऑर्डर का y निकालना है, ठीक है।
तो m की जगह लिख दिए -4/3। y2 क्या है, इसको हम लोग x1 y1 मान लेंगे, इसको हम लोग x2 y2 मान लेंगे, बहुत ईजी है। तो y -11 अपॉन में 2 -8, ये क्लियर है। ठीक, चलिए आते हैं पीछे पेज करते हैं। ठीक है, तो ये जो -4/3 y -11 माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। अब सोचेंगे 11 काट दे, ऐसा नहीं होता है ब्रो। ऊपर जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो जैसे कहीं दे दिया 2 + 1/2, तो 2 काट करके लिख दे 1, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये एक रॉन्ग वे है। पहले प्लस किया जाता है, उसके बाद ही अगर कटता है तो काटते हैं, नहीं कटता है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई या कॉमन कुछ होता है तभी काट पाते हैं। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -44 3y -33, -33 को उधर भेज देते हैं, यह आ जाएगा 44 में से 33 जाएगा तो 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया 1, -11, तो y बराबर आएगा -11/3, जो कि बहुत ही इजी निकालना। ठीक है, तो इसका आंसर भी बहुत ही इजी है, आप सबने देख लिया। ठीक है, तो जरा देखिए उसी की तरह ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है इन अ पैरेललोग्राम ABCD स्लोप AB का -2 है और BC का 3/5 है, तो हमें स्टेट करना है स्लोप किसका किसका। ध्यान से देखिए, AD का CD का। तो पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ABC। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे जिगजैग में लिखते हैं, ये गलत होता है ब्रो। या तो ऐसे करो, या तो ऐसे लिखो, या तो ऐसे लिखो, मतलब ABCD ऐसे लिखो, या तो ABCD ऐसे लिखो। जिगजैग में ले जाओगे गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ध्यान देते हैं कि AB का जो स्लोप है वो है -2, तो ये जो है स्लोप है, लेंथ मत समझना, AB का स्लोप है, और BC का जो स्लोप है वो 3/5 है। तो सबसे पहला चीज AD का स्लोप क्या होगा। पैरेललोग्राम जो होते हैं अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, तो पैरेलल होते हैं कि नहीं, तो सिंपल सी बात है, पहला चीज BC जो है पैरेलल है किसके, AD के, देन स्लोप ऑफ BC जो होगा वो इक्वल होगा स्लोप ऑफ AD के। ठीक, तो स्लोप ऑफ BC कितना है 3/5, तो सिंपल सी बात है स्लोप ऑफ AD हमें मिल गया 3/5। उसी तरीके से जरा ध्यान दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि AB के पैरेलल CD होता है, तो CD भी क्या है, पैरेलल है AB के। आप ये सब नाव करके हैंस ये सब करके लिखते रहिएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ AB इक्वल हो जाएगा स्लोप ऑफ CD। AB कितना है -2, और ये हो गया, मतलब मुझे AD भी मिल गया और CD मिल गया। क्या रहता है एल्टीट्यूड ऑफ AD, मतलब AD पे B द्वारा कहीं से एल्टीट्यूड गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ AD, तो एल्टीट्यूड ऑफ AD क्या है भाई, गिरा भी दिए तो किसका स्लोप, तो आप जो गिरा है मान लेते हैं M, तो आपको BM का स्लोप निकालना है। तो BM जो है AD के क्या है, परपेंडिकुलर है। BM जो है AD के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ ध्यान देते हैं, इसको लाइन खींच करके, BM जो है परपेंडिकुलर है AD के। अब हमें पता है कि स्लोप ऑफ BM का मल्टीप्लाई करेंगे स्लोप ऑफ AD के, इक्वल होगा -1 के। ये प्रॉपर्टी था कि कोई और दो अगर मल्टीप्लाई में होते हैं, आई मीन परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये बात क्लियर हो गया। ठीक, अब BM का हमें पता नहीं, AD का पता है 3/5, तो लिख देते हैं स्लोप ऑफ BM मल्टीप्लाई 3/5 इक्वल में -1, तो स्लोप ऑफ BM बराबर ये हो जाएगा -5/3। ये बहुत ही ईजी हो गया। ठीक, अब आपको निकालना है एल्टीट्यूड ऑन CD पे एक एल्टीट्यूड गिर रहा है, तो मैं इसी पे से गिरा देता हूँ। ठीक है, इसका नाम n दे देंगे, तो BN परपेंडिकुलर है CD पे। अब ये आप निकालो, तो ये बहुत इजी है, इससे ज़्यादा, क्योंकि CD हमें पता है, CD क्या है -2 है। यार बहुत इजी है, इतना इजी है कि क्या बताएं, इसका आंसर 1/2 आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका काम है अब। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप खुद से निकालो एक बार। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा 11B भी खत्म हो गया है।
तो अब आप लोगों को इसी से रिलेटेड मिलेगा स्लोप एम बराबर टेन थीटा। मैं एक बार थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। स्लोप जो था वो m था। स्लोप क्या होता है, y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट। इसकी बातें आगे भी होंगी, 11C में भी होंगी। स्लोप m बराबर टेन थीटा, ये भी बातें जो होंगी वो आपका 11C में होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। m बराबर टेन थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो तरीका होता है, थीटा दिया तो इसलिए इस तरीके से। अगर दो स्लोप पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। अगर दो स्लोप परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है -1 के इक्वल होता है। आप लोग देख सकते हैं, अगर दो स्लोप परपेंडिकुलर है तो उनके प्रोडक्ट जो होता है -1 के इक्वल होता है। तो ये थोड़ा सा ईजी रहा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। मैं समझाऊँ ना, ऐसा नहीं होगा, पक्का है आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए आते हैं। और हाँ देखो यार, अब तो ये कंफर्म है कि अब आप लोग अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन कुछ भी आता है आप एकदम फाड़ के आओगे एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप लोग एकदम अच्छे से कर लोगे, ठीक है। चलिए आते हैं 11C में। तो पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लाइन इन द फॉर्म। पहला ये इक्वेशन है y बराबर mx प्लस सी। ये क्या है ब्रो, एकदम दिमाग में खुजली होने लगता है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो जरा फिर से आते हैं हम लोग यहाँ पे, एक्स और वाई एक्सिस, कोई लाइन कट किया, थीटा एंगल बनाया, इसको वाई इंटरसेप्ट कहेंगे और इसको एक्स इंटरसेप्ट। इसका ऑर्डर जो होगा वो 0, वाई होगा, लेकिन यहाँ पे वो वाई इंटरसेप्ट है ना, इसको सी माना गया। तो सी इनडायरेक्टली किसको डिनोट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट को डिनोट कर रहा है, क्लियर। तो ये चीज दिमाग में रखना है। तो सी है तो मतलब 0, क्या मिल गया, सी। ये तो हमारा भाई सिंपल साधारण x, 0 है, ठीक है। तो ये क्योंकि x इंटरसेप्ट है और इसमें x इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है, ठीक। मान लेते हैं कि इस लाइन में हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है x, y। क्या है, x, y। मैं इस और इस m बराबर इसका m निकालने की कोशिश में इन दोनों की करूंगा। तो ये हो गया हमारा x2 y2 और ये हमारा हो गया x1 और y1। फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो m बराबर हो जाएगा y2 क्या है हमारा c माइनस y1 क्या है y माइनस y अपॉन में x2 क्या है हमारा 0 और माइनस x। मैं 0 माइनस x तो माइनस x ही आने वाला है। तो c माइनस वाई अपॉन में माइनस x इधर चला जाएगा, माइनस mx बराबर c माइनस वाई। y इधर भेज देते हैं, माइनस mx प्लस वाई बराबर c, माइनस mx इधर भेज देते हैं, y बराबर mx प्लस c। ये फॉर्मूला ऐसे बना है। तो ये जनरली इजी क्या किया कि मान लीजिए आपको पता है कि कोई स्लोप है जो 3/4 है और वो y एक्सिस पे तीसरे पॉइंट पर कट कर रहा है। तीसरे पॉइंट मतलब c मिल गया मुझे, ठीक। ये पॉइंट पता चल गया। अगर आपको स्लोप मतलब कि m पता है और c 3 पता है तो आप ये पता लगा सकते हो वो किस इक्वेशन से बना है। तो हम इसको y बराबर mx प्लस सी पे रखते हैं। y बराबर 3/4x प्लस 3 4y, नहीं पहले एलसीएम लेंगे, सॉरी फॉर दैट। 3x प्लस 12 अपॉन में 4 हो जाएगा 4y 3x प्लस 12 बन गई वो इक्वेशन। मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है, ये मान लो इसी पॉइंट का था स्लोप और इसका एम भी और सी भी हमको क्लियर था, मान लेते हैं एक इक्वेशन मान के चल रहा है हम पे। तो उसका जो इक्वेशन होगा वो यही होगा, वो आप ये इक्वेशन देख रहे हो ना, वो यही होगा, उसका इक्वेशन कंफर्म है यही होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये तो पहला था कि हमारे पास एक स्लोप है, वाई इंटरसेप्ट है, ठीक। या एक स्लोप और अगर एक वाई इंटरसेप्ट भी मिल जाता है तो भी निकल जाएगा इक्वेशन। क्योंकि हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज में इक्वेशन को समझेंगे, मतलब हमें एम निकालना आ गया, डिस्टेंस निकालना आ गया, सेक्शन फार्मूला से कोई बीच में आ गया हम दोनों के बीच में तो वो उसका ऑर्डर पर निकालना, उसका कोऑर्डिनेट पता चल गया, ये भी निकालना आ गया। तो अब हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वो लाइन किस इक्वेशन से बना है, उस लाइन का इक्वेशन क्या है, ठीक है। जो हम लोग करते थे पहले इक्वेशन दिया रहता था, लाइन ड्रा करना पता, अब लाइन है और इक्वेशन नहीं पता, समझो इस तरीके से समझो आप। ये देखिए दूसरा है, ठीक है। तो दूसरे में क्या है कि अगर आपके पास एक पॉइंट है, मान लेते हैं एक पॉइंट मेरे पास x1 y1 है और मेरे पास स्लोप है, मतलब कि m आपके पास है, m कुछ ना कुछ है, ये दो चीज़ आपके पास गिवन है। तो क्या आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल। क्या आप उसका इक्वेशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। आप इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, बन जाएगा, खत्म, बहुत ईजी है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मैं हर पॉइंट का एक एग्जांपल जरूर लेता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। मान लीजिए कोई पॉइंट है 3,1
और हमारा स्लोप जो है वो 1/2 है। ठीक, चलिए बनाते हैं इक्वेशन। ये हमारा x1 y1 होगा, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो y माइनस 1 1/2 x माइनस 3। ठीक, तो ये हो गया y माइनस 1, 2 डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 2y माइनस 2 x माइनस 3। तो x को इधर 2y सबको इस तरफ भेज देते हैं। देखो x कभी निगेटिव में मत रखना, ठीक है, भले ही y निगेटिव कर लो आप, लेकिन x निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको इस साइड भेजेंगे। तो x माइनस 2, पहले से x माइनस 3 था, माइनस 2y प्लस 2y इक्वल में 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दो x इधर था, मैंने 2y को इधर भेज दिया और माइनस 2 को इधर भेज दिया। x माइनस 3 पहले से ही था, 2y प्लस में है तो इसका साइन इधर आएगा माइनस, माइनस 2 था तो इधर आ गया प्लस, इक्वल में 0 हो गया। x माइनस 2y माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल में 0। ये हमारा खत्म। बहुत इजी था। एक वीडियो में पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, और वो भी 100% गारंटी के साथ कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर एक पॉइंट और हमारे पास एक स्लोप अगर दे देता है तो मैं उससे कोई भी इक्वेशन, मतलब कि उसका इक्वेशन मैं बना सकता हूँ। आपके अंदर ये प्राउड फील अप होगा, ठीक है, कि अब मैं भी ये कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट होगा, मतलब हमारे पास m नहीं होगा, हमारे पास 2 पॉइंट होगा, x1 y1 और दूसरा होगा x2 और y2। ठीक है, तो मुझे इससे बनाना है भैया इक्वेशन। तो रियल बात बताऊं मैं, तो एक पॉइंट आपके पास हमेशा होता है, वो होता है x, y। वो मैं इमेजिन करता हूँ कि लाइन पे कोई पॉइंट है जो कि x, y है, तभी तो इक्वेशन बनेगा। मुझे अगर सब पता ही है तो, क्योंकि 2 पॉइंट से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, ये ईजी है। ठीक है, तो या तो आप स्लोप निकाल लो, फिर किसी एक पॉइंट की तरह एक पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाओ, स्लोप है हमारे पास तो इक्वेशन बन जाएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा इक्वेशन में, सेम होगा। लेकिन अगर 2 पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, चलिए 2 पॉइंट के बारे में बताता हूँ। तो इसके लिए फॉर्मूला वही है, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये सिंपल तो लग रहा है नहीं, वो मुझे पता है, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इतना बड़ा फॉर्मूला सर कह रहे हैं सिंपल है। रियल में ये सिंपल है। y माइनस y1 है ही, जरा पीछे वाले से कंपेयर किया जाए, पीछे वाला क्या था, y माइनस y1 होना पर m x माइनस x1। अरे भाई ये देखो सेम है, और m बराबर होता ही है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये तो होता ही है, इसमें कोई खास थोड़ी था। ठीक है, तो m निकाल लेंगे पहले, या तो m निकालो फिर फॉर्मूला, वही बात पड़ा, या तो ऐसे डायरेक्ट कर लो, बात तो वही है। बात समझ में आया, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था बस। ठीक है, कोई पॉइंट है 2,4 2, माइनस 2, -1 इस तरीके से कोई पढ़ लेते हैं। चलिए y1 x1 y1 ये हो गया, और x2 और y2 ये हो गया। तो x माइनस x तो x ही है, x1 2 बराबर इक्वल में x2 माइनस x1 -2 y2 माइनस y1 -4 क्योंकि -4 पहले से माइनस फॉर्मूला का 4, और y माइनस y1 4। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 -4 अपॉन में -8, y माइनस 4 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 इधर जाएगा तो इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। कट रहा था तो मैंने काट दिया, नहीं कटता मैं नहीं काटता। डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2x माइनस 4 y माइनस 4। अब 2x पहले से इधर है तो y को इधर ले आते हैं, माइनस y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल में 0। सॉरी कॉपी नीचे था, ध्यान नहीं रहा आप लोग को दिखाने के लिए, सॉरी फॉर दैट। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, x माइनस 2 इधर गया मल्टीप्लाई हो गया, 2x 2 2 जा 4 हो गया, y इधर भेज दी, y का माइनस y हो गया, और -4 था तो इधर +4 कट गया, तो इक्वेशन मिल गया 2x माइनस y बराबर 0। मतलब ये 2 पॉइंट जो थे, ये जो 2 पॉइंट थे वो इस इक्वेशन के पॉइंट थे, इस इक्वेशन के। आप चाहे तो प्रूफ इसको वापस ला सकते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 4 आएगा, और अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूंगा तो y की वैल्यू -4 आएगा। चलिए प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ मैं। 2 × 2 माइनस y बराबर 0, 4 माइनस y बराबर 0, तो माइनस y बराबर -4 कैंसिल, y बराबर क्या मिला 4। मैंने कहा ना अगर x 2 रखूंगा तो y 4 मिलेगा, उसी तरह से अगर मैं x -2 रखूंगा तो -4 मिलेगा। ये आपको तो अब मुझ पर विश्वास है इतना कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। तो ज़रा ध्यान दिया जाए, तो इंटरसेप्ट मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको मेरी आवाज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, इंटरसेप्ट की स्पेलिंग नहीं आती होगी तो आप क्लास 10 के थोड़ी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता।
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर मुझे इंटरसेप्ट दे दे, मतलब एक्स एक्सिस पे इतने पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे इतने पे कट कर रहा है, तो मुझे निकालना है इक्वेशन, तो मुझे ये सब का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो पहला दूसरा फॉर्मूला था कि 2 इक्वेशन होगा, 2 पॉइंट होगा तो कैसे निकलेगा, और 1 पॉइंट 1 स्लोप होगा तो कैसे निकलेगा, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक गलती किया गया है, पूछे क्या? तो जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी जो था y इंटरसेप्ट को दर्शाता था, लेकिन अगर ऐसा ही क्वेश्चन आता है तो वो लोग y इंटरसेप्ट को b से दिखाते हैं और x इंटरसेप्ट को a से दिखाते हैं। उससे एक इक्वेशन बनता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल में 1। यही है मेन हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मेन इक्वेशन यही था, ये 1 है, गलती से लाइन खिंचा गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो अगर इनको ये सी देते तो हम लोग के लिए बेस्ट होता, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होता। ये 4 तरीके से 4 नाम याद करना अच्छा नहीं लगता है। वाई इंटरसेप्ट को जब फर्स्ट इक्वेशन में था तो सी था, अब इसमें है तो बी मान रहा हूँ, तो ये चीज़ें थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाई से मतलब मैथ से दूर ले जाता है कि यार ये क्या कुछ भी कभी कुछ भी मांगेगा तो क्या हमें भी ऐसा माने। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, देखो आप इसको सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन सी इक्वल में 1 लिख सकते हैं। उसे क्या, पढ़ाने वाला कुछ भी पढ़ा देगा, हम मान लेंगे, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो मानने जैसे वो मान सकता है वैसे मैं भी मान सकता हूँ। वो अपने मैथमेटिशियन, हम अपने बन जाते हैं थोड़े से, क्या है, थोड़ा सा बनाना इसलिए है आप लोगों को क्यों, ताकि आपको थोड़ा मैथ में इंटरेस्ट हो। मैथ में इंटरेस्ट नहीं हो तो मैथ लगाना मन नहीं करेगा, मन नहीं करेगा तो भाई पढ़ोगे क्यों, ठीक है। तो मन से ही हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे भी डिस्ट्रैक्शन पॉइंट तो आज के डेट में इतना ज़्यादा है कि कोई हद नहीं है। फ्री फायर, पबजी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इतना ज़्यादा है, यूट्यूब, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए, और खासकर मोबाइल तो सबके हाथ में आज के डेट में, ऐसा तो कोई नहीं है। और मैं एक बताता हूँ, पढ़ता बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। ऐसे करते तो करने वाले बहुत करते हैं, नहीं करने वाले बिल्कुल नहीं करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने ऊपर, ठीक। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि ये इसका यूज़ बहुत कम होता है, ठीक है। बस इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, कहीं बोल देगा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पूछ दिया तो आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बी सी में कंफ्यूज मत होना, बी लिख दो चाहे सी लिख दो, गलत नहीं है, ठीक है। पूरी बातें समझ में आ गई आपको, सारी चीज़ें। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे होता है ख़त्म। तो ये हमारा जो पूरा कोऑर्डिनेट था वो मैंने सिर्फ 37 मिनट लिया, एक एक फॉर्मूला को मैंने डेराइव किया, उसके हिसाब से एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, जो कि आप लोगों के लिए बहुत मज़ा आया होगा। तो यार इतना आसान, इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं पढ़ा सकता। तो भाई पढ़ाने वाला HA क्लासेस है, ठीक है। दैट मीन्स मैं हिमालय जायसवाल हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भेजो, तो आपके दोस्त भी अच्छा नंबर लाए यार। सिर्फ आपका टॉपिक क्लियर हो गया तो आप चाहेंगे ना आपके दोस्त का भी टॉपिक क्लियर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं भी चाहते हैं कि उसका क्यों हो, तो ये गलत बात है। हम शिक्षा ले रहे हैं तो उसे भी हक है। हाँ ये बात अलग है कि तुम अगर तेज हो तो तुम्हें चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएगी, वो अगर थोड़ा डाउन होगा तो उसको थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है, तो ऐसा हो देखने को मिलता है। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में भेजते रहो, ठीक है। समझ में आ गया।